अक्सर ग्लैमरस दुनिया के पीछे एक ऐसा कड़वा सच होता है जो ज़्यादातर हमें नज़र नहीं आता। इस वक्त ऐसे ही कड़वे सच के बारे में काम्या पंजाबी ने बात की है। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में उन्होंने अपनी पहली शादी को लेकर, उस शादी में क्या कुछ उन्होंने टॉलरेट किया, उस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ कहा है। तो चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बिजनेसमैन बंटी नेगी के साथ काम्या पंजाबी ने शादी की थी। 10 साल तक ये शादी चली, जिनसे उन्हें एक बेटी भी हुई, आरा। उस शादी को 2013 में ख़त्म किया गया। 2013 या 14 में आई थिंक उनका डिवोर्स हुआ। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 2014 में डिवोर्स के तुरंत बाद वो बिग बॉस सीज़न 7 में नजर आई थी, गौहर खान वाले सीज़न में। काम्या को हमेशा से ही बेबाकी से बात करने के लिए, अपने ओपिनियन रखने के लिए जाना जाता है। वो कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पुटअप करने के लिए डरती या घबराती नहीं है। हाल ही में एक इंटरव्यू सेशन के दौरान उन्होंने ये बात कही कि मुझे ये बोलने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होती कि मैंने अपने ज़िंदगी के 10 साल बंटी नेगी को दिए हैं। उसके साथ साथ वो कहती हैं, मैं अलग नहीं होना चाहती थी। मैंने इस शादी को बचाने के लिए सारी कोशिशें की। मैंने बहुत कुछ सहा और सहना काफ़ी समय तक जारी रहा था। उसके आगे किस तरह से वो शूट करती थी और फिर अंदर घर आकर वो हार्ट ब्रोकन फील करती थी, उस पर भी उन्होंने अपनी राय रखी है। वो बताती हूँ आपको। काम्या कहती हैं, मैं अवार्ड फंक्शन से लौट कर आती थी और शीशे में खुद को देखकर सोचती थी कि क्या मैं वही इंसान हूँ जिसके लिए कुछ देर पहले लोग जोर जोर से चीयर कर रहे थे। मैं खुद बेहद नाखुश थी और ये सोचकर कमज़ोर महसूस करती थी कि मैं खुद से ही खुद की मदद जो है वो नहीं कर पा रही हूँ। मैंने उस रिश्ते को एक और मौका दिया और फिर बंटी के पास गई, क्योंकि मैं बाद में पछतावा नहीं करना चाहती थी कि मैंने कोशिश नहीं की। इस बीच आरा का जन्म हुआ, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकी। यानी कि बेटी के जन्म के बाद भी चीज़ें जो है वो ठीक नहीं हो पाई। काम्या कहती हैं, जब मैंने ये रिश्ता आखिरकार ख़त्म किया तब बंटी का एक एक्सीडेंट हो गया था और वह बेड रेस्ट पर थे। मुझे लगा कि मैं उनके लिए बहुत कुछ कर रही हूँ, लेकिन तब भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। उसके आगे वो कहती हैं, और बुरी बात यह भी है कि अभी भी लड़ाइयाँ बरकरार हैं, जबकि उन्हें फुल बेड रेस्ट करने की सलाह दी गई है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे लगा कि मुझे अलग ही हो जाना चाहिए ताकि उसे बेहतर महसूस हो, यानी कि उन्हें बेहतर महसूस हो। उसके आगे काम्या कहती हैं, वो दिन मुझे आज भी याद है। मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने बस अपना हैंडबैग उठाया और घर से निकल गई। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ आई और उन्होंने आरा का ध्यान रखा। मैं अकेले होटल में रहती थी। उस वक्त मैं सीरियल नौटंकी की शूटिंग कर रही थी। सो काम्या पंजाबी ने अपने कई सारे एक्सपीरियंसेस को झंझोड़ कर रख दिया है सबके सामने। और उसके आगे वो कहती हैं, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे पास रहे, मेरी सोच पर असर डाले। मैं बंटी के ठीक होने का इंतज़ार मैंने किया ताकि वो अपने रहने के लिए बेहतर जगह तलाश कर सकें, क्योंकि बंटी जो है वो इनके साथ ही रहते थे। उसके आगे वो कहती हैं, और फिर मैं वापस आ गई और ध्यान दो कि नौटंकी एक कॉमेडी शो था। मतलब वो ये बात स्पेसिफिकली कहना चाहती हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए कि जो ये शो था नौटंकी, वो एक कॉमेडी शो था। इतने स्ट्रेस से वो लाइफ में गुजर रही थी, लेकिन उसके बावजूद वो स्क्रीन पर कॉमेडी कर उभर कर आती थी। सो इस तरह से अपनी कई सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की। और मैं आपको बता दूं कि 2020 में काम्या पंजाबी ने शलभ डांग से शादी की और अब वो काफ़ी अपनी शादी में खुश है। सो लाइफ गिव्स यू सेकेंड चांसेस, यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट इट। क्या कुछ आप लोगों की राय है काम्या पंजाबी की इस स्ट्रगल स्टोरी पर, स्ट्रगल लव स्टोरी पर? ज़रूर बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में।